स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर शुजू का चेकअप करके कहता है दोबारा जांच की स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी भी अच्छी सावधानी रखनी जरूरी है। खाने पीने जैसी वर्जनाओं का उल्लेख पहले किया जा चुका है, इसीलिए इसे बनाए रखें। वो दोनों बाहर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे छोड़ो। तभी वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहता है, अफसोस मरीज की डिलीवरी आज सुबह हुई। वाणिज्यिक सड़क के दूसरी ओर एक ब्रेकफेल ट्रक ने उसे मार डाला। जब वो आया तो पहले ही मर चुका था। तभी हम उस औरत को देखते हैं रोते हुए जोर जोर से कहती है, अगर तुम नहीं जागे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, तुम उठो। तभी दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो 4-5 साल से एक साथ रहे और शादी करने वाले थे। अगर ये मैं होता तो मैं इसे कभी अपना नहीं पाता, शायद मैं उसके साथ मर जाता। हे यहाँ उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी पीछे से शुजू कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, मौत बहुत अचानक हुई थी। अगर मैं तुम्हें उस दिन मेरे साथ खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया होता तो शायद ऐसा ना होता। तभी हेयांग उससे कहता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी शुजू उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। तभी हेयांग उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। फिर हम कार में देखते हैं शुजू हेयांग से कहता है, हेयांग मैं थोड़ी देर उस मिठाई की दुकान के पास गुजारूंगा, बस मुझे वहाँ छोड़ दो। तो हेयांग कहता है कि उसे भी कुछ खरीदना है और वो साथ चले। फिर हम वो शॉप देखते हैं जहाँ पर शुजू स्टाफ से अंगूर केक और ब्रेड बिस्किट देने के लिए कहता है, तो हेयांग भी उसे केक का डिब्बा पैक करने के लिए कहता है। ये सुन शुजू हेयांग से कहता है, मुझे याद है कि आपको मिठाइयाँ पसंद नहीं है, तो क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? तो हेयांग उसे कहता है, जूचेंग यान को ये पसंद है। और वो उदास होते हुए फिर से कहता है, नहीं मुझे गलत याद है। जूचेंग यान ने कहा कि उसे मीठा खाना पसंद नहीं है, उसे ये पसंद है या नहीं लड़खड़ा जाता है। तो शुजू उसको पकड़ते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो, क्या तुम इन दिनों में अच्छी आराम नहीं मिली है? तभी वो स्टाफ हेयांग से कहता है, तो सर क्या आप अभी भी इसे खरीदना चाहते हैं? हेयांग उस शॉप के स्टाफ से माफी मांगता है और फिर वो यानयान को याद करता है जब वो यानयान को मिठाइयाँ लाकर देता था। यानयान को वो पसंद ना होते हुए भी वो खुशी खुशी ले लेता था। और फिर वो याद करता है जब यानयान ने रोते हुए कहा था, मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है। शुजू हेयांग को संभालते हुए कहता है, कुछ दिनों के लिए अच्छा आराम करो, तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, कुछ भी मत करो। फिर हम शुजू को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा होता है। हेयांग माफी मांगते हुए शुजू से कहता है, तुमको परेशान करने के लिए माफ करना। तभी शुजू से कहता है, क्या तुम कब्रिस्तान पर गए थे? तो हेयांग उसे कहता है कि वो बिजी है। तो शुजू फिर से उससे कहता है, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिस्टर जू का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए हमेशा कब्रिस्तान को नियमित रूप से स्वीप करने के लिए होता है। तो हेयांग उसे कहता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और फिर वो यानयान को याद करते हुए अपने मन में कहता है, ये 10 दिन हो गया है जब जूचेंग यान की डेथ हो गई। ऐसा लगता है कि ये एक आग की झपकी है। ये हर दिन शरद ऋतु की तरह लगती है। और वो कार के शीशे में हाथ मारता है जिससे कार की बैलेंस थोड़ा लड़खड़ा जाती है। ये देख शुजू थोड़ा घबराते हुए हेयांग से कहता है, आपको क्या हुआ है? क्या आपको सिर दर्द है? फिर हम गैराज देखते हैं जहाँ पर शुजू हेयांग से कहता है, मुझे पता है कि आप अच्छी महसूस नहीं कर रहे हो, भले ही वो एक कुत्ता था, फिर भी आप एक रिश्ते को गए हुए 5 साल हो गए हैं। लोगों के बारे में क्या? मिस्टर जू के आकाश में एक आत्मा है और वो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि जीवित दर्द में विसर्जित हो। तो हेयांग शुजू से कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। शुजू उसे जाते हुए देख गुस्सा होते हुए अपने आप से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में इमोशनल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोग मर जाते हैं। फिर 2 दिन बाद हम हेयांग के पुराने घर देखते हैं जहाँ पर वो आया हुआ था।
तभी वो पहले वाला ओल्ड सर्वेंट ही यांग से कहता है, मिस्टर जूचेंग मास्टर के बारे में सुना है। तो ही यांग उसे कहता है, खैर मैं पहले रेस्ट रूम में जाऊंगा। तभी वो डॉग कुई कुई जोर जोर से भौंकने लगता है। तो वो ओल्ड सर्वेंट कहता है, कुई कुई खैर वो मिस्टर जू की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी कुई कुई सर्वेंट के हाथ से छुड़ाकर बाहर की ओर जाता है और वो यान यान को ढूंढने लगता है। वो यान यान को ना देख उदास हो जाता है। तो वो सर्वेंट कुई कुई से कहता है, कुई कुई मिस्टर जू आज यहाँ नहीं है, चलो आंगन में चले और तुम्हारे लिए खिलौना लाऊंगा। फिर हम ही यांग के बीमार पिता को देखते हैं जो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी ही यांग अंदर आकर वो खिड़की खोलता है तो उसके पिता ही यांग से कहता है, रुआन के बारे में क्या? रुआन मतलब कि ही यांग की माँ। और वो फिर से कहता है, आज मौसम अच्छा है, क्या वो तस्वीरें लेने बाहर गई थी? उसने कहा कि तुम हर बार तस्वीरें लेते समय मुस्कुराओगे नहीं। उसकी बात पूरी करने से पहले ही यांग सैड होते हुए कहता है, वो मर गई। तो उसके पिता थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, वो मर गई? उसे मरे हुए 7 साल हो गए, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? उसके जाने के बाद तुम्हें तस्वीरें लेना पसंद नहीं आया। और फिर वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, उस बच्चे के बारे में क्या जिसे तुम पिछली बार वापस लाए थे, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तभी ही यांग कहता है, वो कार एक्सीडेंट में मर गया। जिसे सुन ही यांग के पिता फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपना सर पकड़कर कहता है, मर गए, सब मर गए। ही यांग कमरे से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी कुई कुई अपने मुंह में एक बॉल दबाते हुए ही यांग के पास आता है। तभी वो सर्वेंट, मास्टर मुझे कुई कुई के लिए क्षमा करे, वो किसी को ढूंढ रहा है। मैंने थोड़ी देर तक उसकी ओर नहीं देखा, वो भाग गया। चाहे मैंने उसे कितना भी मनाया हो, वो बेचैन था। मास्टर क्या आप कुछ देर उसके साथ खेलना चाहते हैं? ही यांग कुई कुई के मुंह से वो बॉल छीनते हुए गुस्से में कहता है, देखना बंद करो, जूचेंग यान मर चुका है। और वो बॉल को फेंकते हुए कहता है, ये सारे खिलौने फेंक दो, आप मरे हुए लोगों के सामान के साथ क्या कर रहे हो? तभी वो सर्वेंट कहता है, कुई कुई को मिस्टर जू द्वारा खरीदे गए खिलौने बहुत पसंद है, इसे यादों के रूप में रखना अच्छा है। तभी ही यांग गुस्से में जोर से कहता है, क्या आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? मरे हुए आदमी के बारे में भूल जाओ। और दो नौकरानियाँ उदास होते हुए आपस में कह रही होती हैं, जब 7 साल पहले ओल्ड लेडी की डेथ हुई थी तो युवा मास्टर ने वही किया। उसने क्या सोचा? मिस्टर जू उसके साथ 5 साल तक थे और जब अब उसकी डेथ हो गई तब भी वो उन चीजों को नापसंद करता है। तभी वो ओल्ड सर्वेंट जोर से उन दोनों को काम पर वापस जाने के लिए कहता है। फिर हम ही यांग को देखते हैं जो पुरानी फोटोज देख रहा होता है और वो सारे फोटोज और कैमरा डस्टबिन में फेंकते हुए वो ओल्ड सर्वेंट से कहता है, मुझे ये चीजें दोबारा देखने ना दें। और फिर वो ओल्ड सर्वेंट उदास होते हुए कहता है, कोई कोई योंग मास्टर पर गुस्सा मत हो, उसे भी दर्द हो रहा होगा। फिर हम ही यांग का कमरा देखते हैं जहाँ पर ही यांग नहाकर आया होता है। ही यांग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो ही यांग आकर दरवाजा खोलता है। वो बेबीसिटर होती है और वो ही यांग से कहती है, माफ करे मैंने आपको जगा दिया। तभी ही यांग सैड होकर वो खुद से ही कह रहा होता है, ओ हाँ वो मर चुका है। तभी वो बेबीसिटर कहती है, वो 2 दिन पहले आपने मुझसे मिस्टर जू की सभी चीजें पैक करने के लिए कहा और मैंने उन्हें स्टोरेज रूम में रख दिया है। क्या आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ही यांग अंदर जाते हुए कहता है, फेंक दो। और फिर वो बेड में यान यान को इमेजिन करने लगता है और वो जैसे ही उसे छूने के लिए जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि वहाँ यान यान नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है।